नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम देसी गाय पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि देसी गाय ही हमें पालना चाहिए, और लेकिन क्यों पालना चाहिए ये हम आपको धीरे धीरे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। और इस वीडियो में यदि हम बात करें तो देसी गाय का दूध हमारे जीवन में किस प्रकार लाभकारी है, इस पर हम खास फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर देसी गाय दिख रही है, तो दूध के प्रकार में A1 और A2 दो प्रकार का वैज्ञानिक रूप से यदि बात करें तो चिन्हित किया जाता है। A2 मिल्क जो होता है वो अन्य पशु में भी होता है, उसके साथ ही हमारे देसी गाय में भी होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। वो सूजन को भी कम करता है और अन्य कई तरह के लाभ हमारे शरीर को पहुंचाता है, जिसकी हम चर्चा करते रहेंगे। और जब हम वैज्ञानिक के बाद यदि हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार बात करें तो देसी गाय ही वास्तव में गाय कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमारे जब शास्त्र में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देसी शब्द नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे सिर्फ गाय शब्द मिलेगा। ठीक है, गाय पे ही सारे जो भी पॉइंट्स हैं सब गाय को लेके हैं। लेकिन जब यहाँ पे विदेशों में हम बात करें तो वो लोग इस पे रिसर्च करके इनके जीन से नए जानवरों के साथ प्रोसेस करा के कई तरह के जानवर तैयार किए, जिसमें से आपका जर्सी फिजियन अन्य कई प्रकार के जानवर हैं। ठीक है, जिनमें दूध की मात्रा हाई लेवल पे हो गई। ठीक है, बशर्ते वो रिसर्च में प्रयोगशाला के दौरान नए जानवर तो तैयार कर लिए जो हूबहू आपके देसी गाय की तरह दिखते हैं, और दूध भी देसी गाय की तरह ही दिखता है, यानी हमारे गायों की तरह दिखता है। इस वजह से उन्हें गाय कहलाने लगा, लेकिन वो वास्तव में गाय नहीं है, वो एक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। ठीक है, जो कि रिसर्चशाला में तैयार किए गए हैं। और थोड़ा सा चेंजिंग यदि हम बात करें तो जो वास्तव में हमारे धार्मिक अनुसार जो गाय हैं उनके कुबड़ होते हैं। कुबड़ यानी आप देखे होंगे गर्दन के ऊपर साइड में आपको एक डील दिखता है। ठीक है, तो वो हमारी देसी गायों में होता है, ये अंतर है। ठीक है, और यदि हम नीचे बात करें गर्दन के नीचे तो कंबल होता है, जो कि विदेशी गायों में नहीं होता है ना। तो अभी तक आपने इतना समझ लिया कि देसी गाय वास्तव में है क्या और किसको गाय कहना चाहिए। तो विदेशी गायों को गाय न कहें, वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम इससे देसी गाय के दूध से हमें किस तरीके से लाभ होता है, और इसके जो मैंने चर्चा किया कि कुबड़ का, तो हम कुबड़ पे बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सूर्य केतु नाड़ी एक होती है जो कि हमारे ही वैदिक गायों में होती है। इन वैदिक गायों में ही जो कुबड़ होता है उसी से वो पूरा ज्वाइंट होता है, जो कि विदेशी गायों में होता ही नहीं है। अब सूर्य केतु नाड़ी से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में सूर्य, चंद्रमा और जितने भी प्रकाशमय पिंड हैं जिनसे एनर्जी सूर्य केतु नाड़ी अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद उनके विकिरणों से एनर्जी को अवशोषित करती है, कई प्रकार के तत्वों को अवशोषित करती है, और वो अपने दूध और गोबर और गोमूत्र के जरिए प्रदान करती है हमें। जिससे कि यदि दूध की बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि देसी गाय का जब आप कहीं घी खरीदने जाते हैं तो वो सुनहरे रंग का होता है, जबकि अन्य विदेशी जानवर के दूध का या फिर अन्य किसी भी पशु के दूध का आप देखेंगे तो सुनहरा नहीं होता है। ठीक है, सुनहरा कलर नहीं होता है। तो ये कैसे होता है? सूर्य केतु नाड़ी जब सूर्य से रोशनी को अवशोषित करती है कुबड़ के माध्यम से, जो कि सिर्फ देसी गाय में होता है, तो वो वहाँ पे स्वर्ण लवण बनाती है। ठीक है, और स्वर्ण लवण बनाती है तो उससे हमारे दूध में, देसी गाय के दूध में और गोमूत्र में उसके अंश आ जाते हैं, जिससे कि इनका कलर सुनहरा हो जाता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है स्वर्ण लवण बना रही है तो वो सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। अब सबसे विशेषकर यदि बात करें तो देसी गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र में जितनी मात्राएं हमारे शरीर को आनी चाहिए, जैसे कि यदि भैंस की बात करें तो भैंस में वसा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है उसके दूध को। लेकिन देसी गाय ही का दूध यदि बात करें तो इसमें जितने भी तत्व हैं, जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो जितने भी प्रोटीन हैं, तत्व हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब
एक संतुलित मात्रा में है, जिससे कि हमारे छोटे से यदि नवजात शिशु हैं तो वो भी उसे पचा लेंगे और उनके लिए वो अमृत तुल्य काम करता है। ठीक है। अन्य पशु में जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें कुछ न कुछ मात्राएं या तो ज़्यादा है या तो कम है, जिससे कि वो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन देसी गाय के गोबर से लेके, गोमूत्र से लेके और दूध से लेके हर चीज़ में सारी मात्राएं एक संतुलित होती हैं, जिससे कि वो किसी भी प्रकार से हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। और यदि विशेषकर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो आप एक और विचार कर सकते हैं कि डॉक्टर्स आजकल के मना करते रहते हैं कि अरे आप दूध न पीजिए और घी कम खाइए, उसके साथ ही दही इस समय सेवन मत कीजिए। तो वो वास्तव में जो विदेशी जानवर हैं जिन्हें गाय का नाम दे दिया गया है, ठीक है, उनके दूध से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनके दूध से बने जितनी भी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं और आपके दही है, ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें नुकसान करते हैं। जिसकी वजह से ये सिर्फ डॉक्टर्स ये बोलते हैं गाय का इन सब चीज़ों का, दूध से बने चीज़ों का सेवन न करो, ठीक है। लेकिन ये कभी आपको डॉक्टर्स नहीं कहते कि देसी गाय के दूधों का सेवन न करो, क्योंकि देसी गाय के सभी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सभी हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने अब बताया कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या तत्व मिलते हैं दूध में, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ ही हम फिर से आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इससे जुड़े, इसके दूध से, दही से, घी से कौन से रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब पे धीरे धीरे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और खेती के लिए भी किस तरीके से लाभकारी है, और गांव से के बाद यदि बात करें तो शहर के लोगों के लिए भी ये किस प्रकार लाभ पहुंचाएगा बिना इसको पाले, ये सब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो दूध में हमें जो तत्व मिल जाते हैं सूर्यकेतु सिरा के जरिए, तो वो मैं आपको बता दूं: 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन, 25 प्रकार के खनिज, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 4 प्रकार के बेसिक फास्फोरस, 2 प्रकार के ग्लूकोज और अन्य कुछ तत्व भी हमें मिलते हैं। उसके साथ ही हम गोबर में बात करें तो गोबर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, बोरेक्स, कोबाल्ट, सल्फेट, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, बोरान, सोडियम, ये सब संतुलित मात्रा में मिलते हैं। गोमूत्र में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, यूरिया, फास्फोरस, अमोनिया। ये यदि अन्य जानवर में बात करें तो असंतुलित मात्रा में होता है, जो कि हमारे खेतों को भी नुकसान करता है, हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। और यदि वैदिक गाय की बात करें तो ये सब एक संतुलित मात्रा में होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही यदि आप को खेती से जुड़े या फिर हमारी गायों से जुड़े कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी इशू हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उसका आपको पूर्ण रूप से सारी बातें शेयर करेंगे। धन्यवाद।